जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? तो प्यारे साथियों, अगर बात की जाए अनुसूचित जनजातियों का जो सबसे बड़ी आबादी है, ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया था? तो साथियों, मेक इन इंडिया योजना को जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 25 सितंबर 2014। अगला प्रश्न, अंशी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, अंशी राष्ट्रीय पार्क जो है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कर्नाटक राज्य में अंशी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, वियतनाम का एकीकरण जो है ये हुआ था वर्ष 1976 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1976। नेक्स्ट प्रश्न, कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों, कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, अलेप्पी बंदरगाह जो है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, केरल। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो साथियों, चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के वायसराय के कार्यकाल में। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का, 28 जुलाई। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो है ये थी फारसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, फारसी। अगला प्रश्न, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये होता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, कर्नाटक। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो साथियों, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज जो है ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, हैदराबाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों, पल्लव राजवंश की राजधानी जो है ये थी कांचीपुरम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कांचीपुरम जो है पल्लव राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो साथियों, सबसे पुराना वेद जो है ये है ऋग्वेद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? साथियों, हड़प्पी नगर जो है ये 3 भागों में विभक्त है, वो है धौलावीरा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो साथियों, जो है ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अंत में आपके लिए एक टेस्ट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
बताइए, कृषि, पशुपालन, व्यापार या उपरोक्त सभी। तो साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन था। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, पशुपालन। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो साथियों, पुराणों की संख्या जो है 18 है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, 18। 18 जो है पुराणों की संख्या है। अगला प्रश्न है, भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ठीक है, जब आर्य जो है जब भारत में आए सबसे पहले, तो ये कहाँ पर सबसे पहले जो है बसे थे? ये पंजाब में बसे थे। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, बुद्ध के जीवन की जो उनका गृह त्याग है, इसी को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों, मठ, मंदिर और स्तूप जो है ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो साथियों, देखिए, पाली भाषा का जो है प्रयोग सबसे ज्यादा बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो साथियों, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो साथियों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है ये जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 7। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो साथियों, भारत का संविधान ये जो है अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो साथियों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है ये भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न, किस देश में यूफ्रेटस व टिगरीज नदियां बहती है? तो साथियों, यूफ्रेटस व टिगरीज नदियां जो है ये बहती हैं इराक में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इराक। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो साथियों, बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो साथियों, स्वेज नहर जो है ये बनकर तैयार हुआ था वर्ष 1969 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1969। नेक्स्ट प्रश्न, स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो साथियों, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के जो 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है?
इसका जो भी सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाथी गुम्फा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या ग्वालियर अभिलेख, इनमें से जो भी सही हो आपको उस आंसर को कमेंट में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बेहतरीन और शानदार क्लास में। जय हिंद।